हेलो बच्चे, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, मान लीजिए कि सदिश ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार से कि मोड ए सदिश बराबर 3 है और मोड बी सदिश बराबर वर्गमूल 2/3 है। तब ए सदिश क्रॉस में बी सदिश का एक मात्रक सदिश है यदि ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण, इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। हमें पहला विकल्प दे रखा π/6, दूसरा विकल्प दे रखा π/4, तीसरा दे रखा π/3 और चौथा दे रखा π/2। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि ए सदिश मोड ए सदिश क्रॉस में बी सदिश बराबर क्या होता है? जब इन दोनों के बीच का कोण हमारा थीटा होता है तो ए सदिश इसका मोड और बी सदिश का मोड गुणा में साइन थीटा। हमें क्या बोला है बच्चों प्रश्न में? हमें बोला है कि एक मात्रक सदिश है, मतलब ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, इसका जो हम मापांक है वो हमें बराबर दे रखा है 1 के। हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों के बीच का कोण मतलब थीटा ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 1 लगा देंगे और हमें ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक का मान दे रखा है, हम यहाँ पे मान लगा देंगे और थीटा का मान ज्ञात कर देंगे। यहाँ पे मोड ए सदिश क्रॉस में बी सदिश बराबर क्या है? मोड ए सदिश गुणा में मोड बी सदिश गुणा में साइन थीटा। हमें पता है कि ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, इसका मोड का मान कितना दे रखा है? हमें 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 बराबर मोड ए सदिश का मान हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, गुणा में बी सदिश का मान हमें कितना दे रखा है? मोड का ये हमें दे रखा है वर्गमूल 2/3 और साइन थीटा। अभी देखो बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर वर्गमूल 2 गुणा में साइन थीटा। हम साइन थीटा को यही रखेंगे और वर्गमूल 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ पे गुणा का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग का हो जाएगा। हम जानते हैं बच्चों कि साइन π/4 का मान क्या होता है? हमारा 1/में वर्गमूल 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन π/4 कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर साइन π/4। साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया? π/4। हमें इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना था, हमारा कितना आ गया? π/4। इन चारों में से कौन सा विकल्प हमारा सही है? बी। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।